मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th एसएसटी में हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा था, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में। कल लास्ट लेक्चर में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि आम जीवन में जो हम वास्तविक आपराधिक घटनाएं देखते हैं, उन आपराधिक घटनाओं का किस प्रकार से न्याय किया जाता है। हमने बताया कि हमारे संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाता है तो हमारे संविधान में उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। इसके अंदर हमने आपने देखा कि किस प्रकार से निष्पक्ष सुनवाई हो, इसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे एफआईआर यानी प्राथमिक सूचना दर्ज कराई जाती है, सरकारी वकील कौन होता है। तो यहाँ इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा जवाब आपको मिले तो इस पाठ के माध्यम से हमने समझने का कल प्रयास किया और एक केस स्टडी हमने की जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे जो है, उनके घर पर शांति नाम की जो बाई काम करती थी, उस बाई पर उन्होंने अपने हार चुराने का आरोप लगाया कि उसने उनका हार चुराया है, जबकि शांति बाई का कहना था कि उसने किसी प्रकार का उनका हार नहीं चुराया है। उसके बक्से की जांच के दौरान मिस्टर शिंदे को 10,000 रुपये मिलते हैं, तो उनका ये संदेह है कि उसने निश्चित तौर पे ये हार चुरा कर 10,000 रुपये अपने पास रखे हैं और मिस्टर राव के पास जाकर वह प्रथम सूचना दर्ज कराते हैं एफआईआर, और जिसके अगेंस्ट में मिस्टर राव आकर उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उसके भाई जो इंस्पेक्टर राव के पास विनती करता है कि वह छोड़ दे, तो वह उसे भी पकड़ लेते हैं 2-3 दिन तक और उसकी पिटाई करते हैं और बताते हैं कि वह कबूल है, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अब आता है कि शांति की किस प्रकार से अपने आप को बेगुनाह साबित करे। तो जमानत की अर्जी लगाई जाती है, वह मानी नहीं जाती। फिर जमानत की अर्जी जो 23/8/2006 को मान भी ली जाती है, लेकिन जमानती के रूप में 20,000 रुपये जमा कराने की बात होती है। नतीजा क्या होता है कि उसे जेल में रहने के लिए मजबूर होता है और वह मनी सोचती है कि उसने गलत नहीं किया है, केवल मिसेस शिंदे की शक की वजह से आज वो सलाखों के पीछे। तब उसे क्या करे, न उसके पास कोई पैसा है जिससे वे अपने लिए कोई वकील खड़ा कर सके। लेकिन हमारे संविधान में जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, जो 14/9/2006 को पुलिस मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आरोप पत्र दायर किया जाता है और अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दी जाती है। शांति अदालत को कहती है कि मुझे पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया है वो झूठा है, लेकिन मुझे इस झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए मेरे पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट जो थे शांति की इस बात को सुनकर एक सरकारी वकील के रूप में अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर इस आरोपी के बचाव पक्ष का वकील बनाते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी है और वह सक्षम नहीं है पैसे देकर वकील रखने में, ऐसी सिचुएशन में भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि सरकारी वकील ऐसे लोगों को अपने आरोप को साबित करने के लिए, बचने के लिए सरकारी वकील को उसके पक्ष में दिया जाता है ताकि वे अपनी सुनवाई का अधिकार प्राप्त कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है जो गरीबी या किसी अन्य वजह से अपने लिए क्या नहीं रख सकते हैं, वकील। तो यहाँ पर शांति को भी कमला राय नाम की वकील सरकारी खर्चे पर मुहैया कराया गया। नेक्स्ट जो है, जो कमला है राय वकील जो है सरकारी, वह उसके पास जाती है, वो उसको शांति अपने सारे कागज़ देती है और कहती है मालिक ने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। उसको शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले तो बताती है कि उन्हें लगता है कि हमने ये हार बेचकर ये पैसा लिया है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मैंने और मेरे भाई ने अपनी मेहनत की कमाई में से बचाकर जो पैसा रखा है वो है। अदालत शांति पर आरोप लगा रही है कि उसने श्रीमती शिंदे का हार चुराया और बेचकर 10,000 रुपये मिले वो है। तब शांति कहती है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई कराई जाए और मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा प्रारंभ हो जाता है। 8 मार्च 2007 को सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह मिस्टर शिंदे और श्रीमती शिंदे को
मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब आप बताइए कि आपका हार किस प्रकार से गायब हुआ। तो मिसेस शिंदे बोलती हैं कि मेरे सोने का हार मैंने दराज में रखा था, जो शांति ने चुराया है। शांति के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आता है। मिस्टर शिंदे के सामने उसके सिंदूक की हमने तलाशी ली थी और लिफाफे में 10,000 रुपये मिले तो मचंबे में पड़ गए। शांति को ये पैसा मेरा हार मेल कर ही मिला है, वो चोर है। इधर अभिवक्ता जो राय है श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप कह रही हैं कि शांति को चोरी करते हुए तो आपने देखा नहीं, शांति के पास चोरी का हार आपका मिला। 3 साल से आपके घर में वो काम कर रही है और आज तक कह रहे हो कि आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, और आप हर महीने उसे क्या देते हैं, 1,000 रुपये पगार में भी सैलरी भी देते हैं। 20/4/2007 को अभिवक्ता बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से भी कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयान के आधार पर श्रीमती कमला राय ये साबित करती है कि संदूक में जो 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वे हार चुरा कर ही प्राप्त किए गए हों। हो सकता है कि इन दोनों बहन भाइयों ने जो मेहनत की है और उन्होंने अपनी जो बचत की है वह 10,000 रुपये वह भी हो सकते हैं। मुकदमा ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच चुका था। तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। उसमें मोहल्ले से जो श्रीमती शिंदे के मोहल्ला था वहाँ से गहना जो चोरी होते थे वह कई गहने बरामद हुए हैं। श्रीमती शिंदे का बेटा और कुछ दोस्त भी इस ग्रोह के अंदर शामिल थे। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अभिवक्ता राय को बताता है। अभिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में बुलाती है और पूछती है, इंस्पेक्टर शर्मा आप दिखा सकते हैं कि आपको क्या क्या बरामद हुआ। और वो कहता है जी हाँ मैं दिखा सकता हूँ। तब उसने सारा सामान उनको दिखाते हैं तो उसमें मिसेस शिंदे का जो हार होता है वो पहचान लिया जाता है। हमने लड़कों का भी एक ग्रोह पकड़ा है जिसने हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम भी कबूल कर लिया है जिन्होंने ये हार चुराया था, ऐसा इंस्पेक्टर शर्मा वकील को बताते हैं। अब न्यायाधीश के पास सारे गवाह बयानात जो हुए हैं वो आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा के इस बयान को सुनने के बाद अभिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती है कि मिस्टर शिंदे ने जो इल्ज़ाम हमारी वकील पे लगाया है शीला पर वह निर्दोष है और अभी साबित भी हो चुका है, क्योंकि हार न तो उसने चुराया था न उसके पास बरामद हुआ है, वो ग्रोह के पास बरामद हुआ है, तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तब न्यायालय में ये आदेश सुनाया जाता है कि शांति को चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है और पुलिस के ने जो 10,000 रुपये बरामद किए थे वो भी उन्हें लौटा दिए जाएं। और लिखित फैसले इस बात पर जोर दिया कि तफ्तीश करने गए सब इंस्पेक्टर राव ने जो लापरवाही दिखाई, खास तौर पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से इस शांति को जेल जाना पड़ा। तो आप देखा कि जो घटना है उसमें हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है। पुलिस की भूमिका अलग होती है, सरकारी वकील जो होता है उसकी भूमिका अलग होती है, बचाव पक्ष का वकील होता है